अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये टॉपिक सीखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में मुकम्मल तौर पर पहचान हो जाएगी कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में है और उसकी क्या खसूसियात हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप बड़ी ही दिलजमी के साथ तवज्जो के साथ इस लेक्चर को सुनेंगे और अपने पास लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक नोटबुक और एक बॉल पॉइंट ज़रूर रखेंगे ताकि जैसे जैसे मैं आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करता जाऊं वो साथ साथ आप अपनी कॉपी पे नोट करते जाएं। तो आइए चलते हैं पीरियोडिक टेबल की जानिब। ये मैंने आपके सामने एक अभी स्केच पीरियोडिक टेबल का एक स्केलेटन ड्रा किया है। अभी इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एलिमेंट्स आपने किस तरह फीड करने हैं। अमूमन जब भी पीरियोडिक टेबल का नाम आता है तो आपके जहन में एक बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट हो जाती है कि इतना बड़ा टेबल, उसमें इतने ज़्यादा एलिमेंट, वो कहाँ रखने हैं, किस तरतीब से रखने हैं, ये टेंशन आपके जहन में फौरी तौर पर सवार हो जाती है। लेकिन मैं आज आपको इतना आसान मेथड बताऊंगा कि आप कहेंगे कि पीरियोडिक टेबल ये तो वो टेबल है जिसको हम रात को सोए उठे अचानक हमारी आंख अगर खुल जाती है तो फिर भी फिंगर टिप पे हम बता सकते हैं कि पहले ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है, दूसरे में, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें में। तो आइए चलते हैं सीखने की जानिब। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा कि पीरियोडिक टेबल से क्या मुराद है। एक ऐसा टेबल जो ग्रुप्स और पीरियड्स पर मुश्तमिल हो और जिसमें एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब दिया गया हो, ऐसे टेबल को हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल बेसिकली ग्रुप्स और पीरियड्स पर मुश्तमिल होता है। तो सबसे पहले यह भी आइडिया आपको क्लियर करता हूं कि ग्रुप से क्या मुराद है और पीरियड से क्या मुराद है। हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल्स आर कॉल्ड पीरियड्स। पीरियोडिक टेबल में जो उफ़क़ी कतारें हैं उनको हम पीरियड्स का नाम देते हैं। और पीरियोडिक टेबल में जो अमूदी कॉलम है यानी कि टॉप टू बॉटम, इनको हम ग्रुप्स का नाम देते हैं। अमूदी कॉलम को ग्रुप्स कहते हैं। तो उफ़क़ी कतारें हमेशा लेफ्ट टू राइट की जानिब होती हैं। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स हैं। 7 कौन कौन से हैं साथ साथ मैं आपको ये भी बताता जाता हूं। ये मेरे पास फर्स्ट पीरियड है 1, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7th। ये टोटल 7 पीरियड हैं। अब हम चलते हैं अमूदी कॉलम जो कि टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे, ये जो एरो की डायरेक्शन शो कर रही है, लेफ्ट टू राइट एरो की डायरेक्शन शो कर रही है कि ये पीरियड्स है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। और टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे की जानब ये जो पीरियोडिक टेबल में आपको ये कॉलम नजर आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं अमूदी कॉलम और इनको कहते हैं ग्रुप्स। तो जानते हैं कि ग्रुप्स कितने हैं टोटल पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में बेसिकली 8 ग्रुप्स हैं जिनको सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी की शक्ल में डिवाइड किया गया है आसानी की खातर। तो आइए चलते हैं, आपको मैं मुकम्मल तौर पर पहले ये कंसेप्ट क्लियर करता हूं कौन कौन से ग्रुप्स हैं और उनको क्या नाम देते हैं और उनसे कौन कौन से ब्लॉक जो है वो बनते हैं। तो यहां से मैं स्टार्ट करूंगा कि ग्रुप्स को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी की शक्ल में। सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। अब सब ग्रुप ए से क्या मुराद है। सब ग्रुप ए के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम नॉर्मल एलिमेंट्स का नाम देते हैं।
क्योंकि इन एलिमेंट्स की वैलेंसी जो होती है वो ग्रुप नंबर के लिहाज से होती है, इसलिए इनको नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। सब ग्रुप बी जो है इनके एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम देते हैं। क्योंकि ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज, तब्दीली, कि वो एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी तब्दील होती रहती है उनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, या वो एलिमेंट्स जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब मजीद थोड़ी सी हम डिटेल की जानब चलते हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स दो ब्लॉक्स पर मुश्तमिल है, यानी कि इसके दो ब्लॉक होते हैं। एक को हम बोलते हैं एस ब्लॉक और दूसरे को हम बोलते हैं पी ब्लॉक। एस ब्लॉक और दूसरे को हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये दो ब्लॉक हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एस ब्लॉक, इसमें कौन कौन से ग्रुप शामिल हैं। इसमें दो ग्रुप शामिल है, 1A और 2A के नाम से मैं उनको यहां पे लिखूंगा। 1A यहां पे मैं लिखूंगा, 2A या 2A, जो आपको आसान लगे आप वैसे लिख सकते हैं 2A। अब जो इसमें पहले दो ग्रुप शामिल हैं और साथ लास्ट जो 8वां ग्रुप होगा उसका एलिमेंट फर्स्ट जो है हीलियम वो शामिल है। इस तरह पी ब्लॉक में 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और हीलियम के अलावा बाकी ग्रुप 8वां ग्रुप जिसमें हीलियम नहीं है, हीलियम क्योंकि ऊपर एस ब्लॉक में आ चुकी है। तो अब मैं चलूंगा आपको ये बताता हूं कि एस ब्लॉक कहां पे है। ये मेरे पास पीरियोडिक टेबल है और इसमें ये जो अभी हमने बात की है ये वाले यहां से लेके 1A से लेके ये दो जो ग्रुप हैं इनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक या एस ब्लॉक एलिमेंट। अब इस एस ब्लॉक एलिमेंट में अगर आप गौर से देखें तो ये मेरे पास है 1A और ये मेरे पास है 2A। अब 1A में एलिमेंट कौन कौन से हैं, यकीनन आप ये सुन के परेशान हो गए कि हमें एलिमेंट भी याद रखने पड़ेंगे। यहां पे मैं आपको अपना बनाया हुआ प्रिंस फार्मूला बताऊंगा जिसकी बदौलत आप बड़ी ही आसानी के साथ आंखें बंद करके एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। तो पहले ग्रुप में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनका एक फिक्रा मैं आपको बताऊंगा अपना बनाया हुआ, वैसे ही मैं यहां पे नोट करूंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो फर्स्ट ए ग्रुप का जो फिक्रा आपने याद रखना है वो ये याद रखना है कि हाली ने की रब से फरियाद। आइए देखिए, हाली एच से शुरू हो रहा है, हा हाइड्रोजन, ली LI लिथियम, ने Na ने सोडियम, के यानी पोटाशियम, रब Rb यानी रुबिडियम, से Cs यानी सीजियम, फरियाद Fr यानी फ्रांसियम। हा ली ने की रब से फरियाद, ये आपका फर्स्ट ए ग्रुप है। अब चलते हैं सेकंड ए, दूसरे नंबर पे। माजी तो आपने देखी होगी, बफेलो, उसके कितने सिंग होते हैं? 2 सिंग होते हैं। तो सर तो उसका एक ही है। तो यहां से एक फिक्रा मैं आपको बताता हूं, बड़ी मज का सर बड़ा। आइए, BE बड़ी यानी बेरिलियम, मज Mg मैग्नीशियम, का Ca कैल्शियम, सर Sr स्ट्रोंशियम, बारा बा Ba बेरियम और रा रेडियम।
बड़ी मझ का सर बारा, ये है जी दूसरा ग्रुप। ये हमारा एस ब्लॉक मुकम्मल हुआ। और इसके साथ मैंने बताया था जो हीलियम है वो मैं यहां पे लिखूंगा He। उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट पी ब्लॉक को देखते हैं। पी ब्लॉक में हमने बात की 3A से लेके 8A ग्रुप तक एलिमेंट्स शामिल हैं। तो उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उनके नाम वो अब आपको मैं क्लियर करता हूं। सबसे पहले तो मैं यहां पे आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि यहां से लेके ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है ये है पी ब्लॉक। यहां पे मैं लिख देता हूं पी ब्लॉक एलिमेंट्स या पी ब्लॉक। अब ये शुरू हो रहा है 3A से लेके 8A तक। यहां मैं लिखूंगा 3A 4A 5A 6A 7A और ये है जी 8A। ये इनके ग्रुप के नाम है। अब मैं इनमें एलिमेंट्स के बारे में आपको बताता हूं। तीसरा ग्रुप है, कौन कौन से एलिमेंट होंगे, फिक्रा याद रखना है, बलगाइनटी, बलगांटी। आइए, बी से बोरोन, बी बल BAL अल, एल्यूमिनियम, बल गा GA गैलियम, बलगा इंटी IN इंडियम TL थेलियम, बलगा इंटी। ये है जी तीसरा ग्रुप। चौथे पे आ जाए, सस्सी का नाम तो सुना है ना आपने, किताबों में पढ़ा भी होगा। जब नाम आता है तो आप बड़ी खुश हो जाते हैं, सस्सी का नाम आ गया है। सस्सी गई सिंध पंजाब। फिर सुनिएगा, सस्सी गई सिंध पंजाब। सी से कार्बन, सस्सी SI से सिलिकॉन, गई GE से जर्मेनियम, SN सिंध से मुराद टिन, सिंध पंजाब PB यानी लेड। सस्सी गई सिंध पंजाब, ये चौथे ग्रुप में पाए जाने वाले एलिमेंट हैं। अब बात करते हैं पांचवें की। पांचवें के लिए याद रखना आपने नप आस सब बाई, नप्यास सब बाई। आइए, नप N नाइट्रोजन, नप P फास्फोरस, नप आस AS आर्सेनिक, सब बाई SB एंटीमनी, सब BI बिस्मत, नप आस सब बाई। ये है जी पांचवा ग्रुप। छठे ग्रुप में पाए जाने वाले एलिमेंट कौन से होंगे, ओस सी टीपू, ओस सी टीपू। आइए, O से ऑक्सीजन, S से सल्फर ओस OS ओस, C SC सेलिनियम, OC टीपू TE टेलोरियम, टीपू PO पोलूनियम, ओस सी टीपू। ये है जी छठा ग्रुप। उसके बाद चलते हैं सातवें ग्रुप की जानिब। क्या फिक्रा है जी, फकल बरी आठ, फकल बरी आठ। आइए, F से फकल फ्लोरीन, Cl कल फकल क्लोरीन, बरी Br बरोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन बरोमीन, बरी Bri बरी 8 88। फकल बरी 8, फकल बरी 8 यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन बरोमीन आयोडीन एस्टाटीन नसरीन यास्मीन गुल्ले नसरीन, जितने मर्जी आप नाम नीचे लिखते, बिला वजह नाम नहीं लिखने हैं, यहाँ तक ही लिखने हैं, एस्टाटीन तक। ये ना हो गया आप नाम देखें कि जिस भी लफ्ज़ के आखिर में नून आता है तो वो सातवें ग्रुप से उसका ताल्लुक है। नो 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 नो, जस्ट यहाँ तक। दोबारा फिर सुनिएगा, फकल बरी 8, फ्लोरीन क्लोरीन बरोमीन आयोडीन एस्टाटीन। उसके बाद चलते हैं लास्ट आठवें ग्रुप की जानिब, हीनी आर कर जीरन, हीनी आर कर जीरन। आइए, ही नी आर कर जीरन, हीलियम नियन ऑर्गन क्रिप्टन जीनन रेडॉन। तो ये है जी आठों के आठों ग्रुप और उनमें पाए जाने वाले एलिमेंट्स जिनके मैंने
प्रिंस फार्मूला की मदद से आपको अलामतें और नाम बताएं। उम्मीद करूंगा कि ये नाम आप ज़बानी याद रखेंगे और जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी आपको एग्ज़ाम के अंदर या टॉपिक को याद करते वक्त तो आप वहाँ पे ये यूज़ करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, एस और पी ब्लॉक हमारा हुआ मुकम्मल। अब चलते हैं सब ग्रुप बी यानी ट्रांजिशन एलिमेंट की जानिब। अब ट्रांजिशन एलिमेंट में का जो ब्लॉक बनता है उसे हम नाम देते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक या डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक दो तरह के होते हैं, लेकिन डी ब्लॉक स्टार्ट कहां से होते हैं? ये स्टार्ट होते हैं 1B से लेके 8B तक चलते हैं, यानी कि 1B इसमें आता है, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B और उसके बाद 8B। क्योंकि हमने शुरू में इनको नाम दिया था सब ग्रुप बी, तो लिहाजा इनके साथ आप बी लिखेंगे, 1B, 2B, 3B। अब ये टोटल कितने हैं? 8 ग्रुप हैं और 8वां ग्रुप ये 3 ग्रुप्स के मिलने से बना है, तो टोटल 7 और ये 8वें क्योंकि 3 ग्रुप हैं और टोटल ये 10 आपके सामने जो है ना टोटल ग्रुप होंगे इनके। तो मैं ये भी बताता हूँ वो कौन कौन से ग्रुप है। नंबर 1 1B है, ये वाला 1B कॉपर, सिल्वर और सोने वाला। उसके बाद 2B कौन सा है? ये मेरे पास है जी 2B। उसके बाद 3B आ जाए यहाँ पे, ये 4B, 5B, 6B, 7B और 8वां भी मैंने बात की है जैसा कि ये 3 ग्रुपों को मिलाने से बनता है, ये वाला, इसको लिखेंगे 8B। ये B वाले हैं जी। अब इनको हम नाम देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट का और ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। यहां से मैं इसका पहले तो आपको ब्लॉक यहां पे शो करवाता हूं, कौन सा है, यहां से लेके यहां तक ये है डी ब्लॉक एलिमेंट। अब इसकी 2 इकसाम है, आउटर ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इस पे हम बात करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की 2 टाइप्स हैं, 2 तरह के हैं, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये आपके सामने मैंने जो ड्रा किए हैं ये है बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट जो कि 1B से स्टार्ट हो रहे हैं और 8B तक है मुकम्मल, ये वाले, इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ये है जी ट्रांजिशन एलिमेंट। ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनके अंदर से कुछ एलिमेंट लेके वो नीचे आप देखें तो 2 आपको रोज पीरियड नज़र आ रहे हैं और 14 कॉलम यानी ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं। कुछ एलिमेंट यहाँ पे रखे गए हैं क्योंकि ये डी ब्लॉक के अंदर से लिए गए हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं कि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, यानी ट्रांजिशन के अंदर से लिए गए हैं, तो इसको दूसरा नाम यूं भी देंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इनको हम नाम देंगे डी ब्लॉक एलिमेंट को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स
और इनको हम नाम देंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इनका जो ब्लॉक बनेगा वो बनेगा डी के बाद एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इन्हें अलग क्यों किया गया? अगर देखा जाए तो एलिमेंट्स को क्योंकि उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के लिहाज से तरतीब दिया गया है, तो एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं। तो अगर आप देखें तो ये एटॉमिक नंबर के लिहाज से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। जब एटॉमिक नंबर 56 बेरियम का था, उसके बाद 57 लैंथेनम का था। तो क्योंकि ये मेटल है तो इनकी प्रॉपर्टीज मेटल से मिलती जुलती है। अगर इनको यहाँ पे रखा जाता तो पीरियोडिक टेबल काफ़ी लेंथी हो जाता, क्योंकि इसके अपने 14 ग्रुप्स हैं। तो एक जैसी खासियत वाले एलिमेंट्स एक दूसरे के नीचे नहीं आने थे बल्कि आगे पीछे हो जाने थे। तो इस एम्बिग्युइटी से बचने के लिए, तजाद से बचने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक नीचे 2 सेपरेट पीरियड्स बना दिए। और यहाँ पे जो एलिमेंट आना था 57 वाला, जिसका एटॉमिक नंबर 57 था, वो उठा के उन्होंने नीचे रख दिया है। और देखें तो उसी लाइन के अंदर है, उसी ग्रुप के अंदर है, क्योंकि उसका नाम लैंथेनम है, एल से स्टार्ट हो रहा है, तो लिहाजा इस पूरी सीरीज को नाम दे दिया गया लैंथेनाइड्स या लैंथेनाइड सीरीज। इसी तरह जब एटॉमिक नंबर 88 रेडियम पे एंड हुआ, उसके बाद 89 था एक्टिनम, उसकी प्रॉपर्टीज इससे मिलती जुलती थी सेम। वो क्या किया गया 89 यहाँ पर लिखने की बजाय वो एलिमेंट नीचे लिखा गया। और वो स्टार्ट क्योंकि एसी यानी एक्टिनम से हो रहा है, तो इस पूरी सीरीज को नाम दे दिया गया एक्टेनाइड्स यानी एक्टेनाइड सीरीज। तो इस तरीके से लैंथेनाइड और एक्टेनाइड का जो प्रॉब्लम था वो भी हल हो गया। वो भी अपनी सीक्वेंस के अंदर अभी मौजूद हैं अपनी प्रॉपर्टीज के हवाले से, और उनको बाकायदा नाम भी लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स का दे दिया गया। अब मैं बात करूंगा, अगर टोटल देखा जाए तो ग्रुप्स कितने हमारे पास बने हैं इस वक्त। अगर टोटल हम देखें तो एक साइड से शुरू हो जाए, टोटल ग्रुप काउंट करते जाएं तो आप देखेंगे किस तरह ये दोनों मिला के यानी कि एस पी और डी यानी कि सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी टोटल मिलाएंगे तो हमारे पास टोटल 18 ग्रुप बनेंगे। कैसे? इधर देखिएगा, ये फर्स्ट ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18, टोटल 18 ग्रुप हमारे पास मौजूद है, जिसमें सब ग्रुप ए भी है बी भी है। सब ग्रुप ए की अगर आप देखें तो आपके पास 2 और ये 6 8 बनते हैं टोटल सब ग्रुप ए के। और सब ग्रुप बी के अगर आप देखें ये वाले 3 से लेके 12 तक, तो ये आपके पास 10 बनते हैं। तो दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल आपके पास 8 + 10 दैट इज इक्वल टू 18 ग्रुप्स बनेंगे टोटल एलिमेंट्स के। अब बात करते हैं कि इनकी वैलेंसी या चार्ज का हमें कैसे पता चलता है। तो इसके लिए एक पॉइंट आपके सामने लिखूंगा, इसको तवज्जो के साथ समझिएगा और नोट कीजिएगा कि किसी भी एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर होता है वो हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ग्रुप नंबर ऑफ एनी एलिमेंट that will provide you information about the number of electron in valence shell. Number of electrons in valence shell कि उस एटम के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये हमें कौन बताता है? ग्रुप नंबर। इसी तरह पीरियड नंबर हमें क्या बताता है? टोटल नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ शेल।
नंबर ऑफ शेल की तादाद हमें बताता है। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में रखिएगा। अब इनको कुछ मैं नाम दूंगा, लेकिन नाम देने से पहले आपको बताता हूं कि इनके ऊपर चार्ज हम कैसे मालूम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एटम की ख्वाहिश होती है कि उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हों, ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल हो जाए। अगर किसी एलिमेंट के एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो क्या करता है, या इलेक्ट्रॉन लूज करता है किसी और एटम को दे देता है, या किसी और एटम से इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी हासिल करता है। मकसद क्या है, स्टेबल होना। अगर देता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो जो उसके नीचे अंदर वाला शेल होगा उसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाएगा। और अगर किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, लेने के बाद उसके 8 पूरे होते हैं तब भी वो स्टेबल हो जाता है। अगर ना दे रहा है, लूज कर रहा है, ना गेन कर रहा है, फिर एक और पॉसिबिलिटी होती है कि वो किसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इश्तराक करता है, ताकि फिर भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। तो अब बात करते हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप है इस पे कौन सा चार्ज हो सकता है इन एलिमेंट्स के ऊपर। मैंने पहला पॉइंट बताया है, ग्रुप नंबर में बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। तो इसका मतलब है पहले ग्रुप के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन भी 1 है। अब ऑक्टेट रूल के मुताबिक 7 इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए मुश्किल है, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन देना इसके लिए आसान है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो याद रखिएगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। मैं यहां लिख देता हूं, जब कोई एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, गेन करता है, तो उस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अब जितने देगा उतने पॉजिटिव चार्ज और जितने लेगा उतने नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब आपको मैं बताता हूँ, पहला ग्रुप है 1A, आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन देता है, लिहाजा इस पूरे ग्रुप के एलिमेंट्स के ऊपर चार्ज होता है +1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। हाली ने की रब से फरियाद, इस पे चार्ज 1+ है। इस तरह बड़ी मज का सर बड़ा दूसरे ग्रुप में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की जो वैलेंसी या जो इस पे चार्ज होगा वो होगा +2, क्योंकि ये 2 दे रहा है, 6 लेना मुश्किल है। तीसरा क्या करेगा, 3 देगा, इस पे आएगा चार्ज +3 पॉजिटिव, या +3 लिख लिया। चौथे पे क्या होगा, ना इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना ले रहा है, बल्कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तो उसके नतीजे में हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनता है, यानी कि ये क्या करता है, चौथा जो सस्सी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन शेयर करती है, और इलेक्ट्रॉन शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। पांचवा क्या करेगा, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, इस पे आएगा 3 नेगेटिव। छठा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 नेगेटिव। सातवां 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 नेगेटिव। और 8वें में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, वो ना कोई इलेक्ट्रॉन देगा ना लेगा, बल्कि वो स्टेबल है, किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। इसलिए 8वें ग्रुप को हम कहते हैं ये नोबल गैसेज हैं, नोबल गैसेज यानी शरीफ गैसेज है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। क्योंकि रिएक्शन नहीं करती लिहाजा इनको हम दूसरे का और भी नाम दे सकते हैं, इनर्ट गैसेज, इनर्ट गैसेज। क्योंकि ये हवा में बहुत कम मिकदार में पाई जाती हैं, इसलिए इनको तीसरा नाम भी हम देते हैं रेयर गैसेज। तो ये इनके चार्ज हैं, वैलेंसी हैं, जिसकी बदौलत हमने कहा था एस और पी ब्लॉक को हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि इनकी वैलेंसी ग्रुप नंबर के लिहाज से होती है। पहले ग्रुप वालों की 1+ वैलेंसी होती है, दूसरे की 2, तीसरे की 3 पॉजिटिव, और 5वें की 3 नेगेटिव, छठे की 2 नेगेटिव, 7वें की 1 नेगेटिव, और चौथा जो है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारे पास पहला 1A ग्रुप है, 1A, इसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल। ये वाला फर्स्ट A ग्रुप जो है इसका नाम है जी अल्कली
मेटल। इसी तरह जो सेकंड ग्रुप ये वाला है इसको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसी तरह कोएनज मेटल हमारे पास 1B जो है ये वाला, इसे कहते हैं कोएनज मेटल, यानी कि सिक्के बनाने वाली धातें। इसी तरह ये बोरॉन फैमिली है, ये कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली, ये फ्लोरीन वाली जो हैलोजन फैमिली से कहते हैं। सातवां ग्रुप जो है इसको हम कहते हैं हैलोजेंस। हैलोजेंस का मतलब होता है साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स, नमक बनाने वाले एलिमेंट्स। तो ये मैंने इनके आपको कुछ नाम भी बता दिए हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे थोड़ी सी कि इनमें इलेक्ट्रॉन की तादाद के हवाले से कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे और उनको क्या नाम दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जो फर्स्ट पीरियड है। ये देखिए आप 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है, तो इसका मतलब इसमें टोटल एलिमेंट की तादाद 2 है। उसके बाद दूसरा देखें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, 6 और ये 2 S ब्लॉक के और 6 P ब्लॉक के। टोटल हमारे पास ये हो गए 8 एलिमेंट। उसके बाद तीसरे में देखें फिर वही है 2 और 6 8, यहाँ पे मैं 8 लिखूंगा। उसके बाद देखें चौथा पीरियड, इसमें 2 S ब्लॉक के हैं, 6 P के, 6 और 2 8 और 10 किसके हैं ट्रांजिशन के। तो टोटल हमारे पास आ गए 18 एलिमेंट। यहाँ मैं लिखूंगा 18 यानी 18 एलिमेंट। पांचवें में देखें आप, पांचवें में भी सेम सिचुएशन है, 2 और 6 8 और 10 18। छठे में आ जाए जी। छठे में अगर देखें तो इसमें ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन यानी लेंथेनाइड और एक्टेनाइड भी शामिल हो रहे हैं, लेंथानाइड शामिल हो रहे हैं। यानी कि 2 ये वाले हैं आपके सामने S ब्लॉक के और 6 P के, 6 और 2 8 और 10 आउटर ट्रांजिशन 18 और 14 लेंथेनाइड्स के। तो 18 और 14 32। तो ये टोटल यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स आ गए 32। सातवां देखें तो इसमें हमारे पास 2 एलिमेंट ये वाले हैं और ये अभी क्योंकि अंडर प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ फिलिंग, अभी इसमें एलिमेंट डिस्कवर हो रहे हैं। तो ये आपके सिलेबस के मुताबिक अभी उसने जो शो किए हैं वो 23 एलिमेंट इसकी टोटल तादाद बताई है इसमें जो आ रहे हैं। तो ये है एलिमेंट्स की तादाद पीरियड वाइज के पहले पीरियड में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में भी 18, छठे में 32 और सातवें में 23 एलिमेंट पाए जाते हैं। अब हम हर पीरियड को नाम देते हैं, मखसूस कोई नाम। जैसा कि पहला पीरियड है, अगर देखा जाए तो सबसे कम एलिमेंट इसी में है, ये जो हमारे पास पहला पीरियड है, इसको हम बोलेंगे शॉर्ट पीरियड। इसको नाम दे देते हैं एक शॉर्ट पीरियड। इस तरह अगर आप दूसरा और तीसरा देखें तो इनमें एलिमेंट्स 8 8 हैं, सेम है। इसको हम नाम देते हैं दूसरे और तीसरे को, कौन सा नाम देंगे, नॉर्मल पीरियड, नॉर्मल पीरियड्स। इस तरह चौथे और पांचवें में देखें तो 18 एलिमेंट्स हैं, तो इनको हम नाम देते हैं लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड। इस तरह अगर हम देखें छठे और सातवें को, उनमें 32 या उससे प्लस में ही है, तो इसको हम नाम देते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड्स।
ये इनके नाम हैं जो हम इनको देते हैं तादाद के हवाले से। फर्स्ट को शॉर्ट पीरियड, सेकंड और थर्ड पीरियड को नॉर्मल पीरियड, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को लॉन्ग पीरियड, सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड को वेरी लॉन्ग पीरियड। तो ये आज का हमारा बेसिकली टॉपिक था पीरियोडिक टेबल और उसमें पाए जाने वाले कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपने ये तमाम पॉइंट जो कंसेप्ट है ये सीख लिए होंगे। अब आपके ज़हन में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक, इन्हें क्यों कहते हैं? बिल्कुल अच्छा सवाल है जी। आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वो एस सब शेल में आते हैं। आपने जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो आप देखते हैं कि एटम के अंदर शेल होते हैं, शेल के अंदर सब शेल होते हैं और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। के एल एम एन वगैरह ये क्या है? शेल। एस पी डी एफ ये क्या है? सब शेल। पी एक्स है, पी वाई है, पी जी है, ये क्या है? पी के ऑर्बिटल्स। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो देखते हैं किसी एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो किस सब शेल में आया है। जिस सब शेल में आएगा वही उस एलिमेंट का ब्लॉक होगा। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको क्लियर करता हूं और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं हाइड्रोजन की, H की। अब इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो जब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो आएगा 1s1। तो गौर कीजिएगा, आपको पता चला कि ये पहले पीरियड के अंदर जो पहला एस ब्लॉक उसका जो पहला ग्रुप है उसके अंदर पाया जाता है। तो ये आप देखें पहला एस ब्लॉक, इसमें एक और एक दो ग्रुप है। तो एस के अंदर एक है, इसका मतलब पहला इसका ग्रुप है। तो यही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये एस ब्लॉक में पाया जाता है। इसी तरह मैं आपको एक देता हूँ और एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं पहले। 1s2, 2s2, 2p, हमें 2 2 4 और 4 8। तो ये 1 पहला शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने हैं? 4 और 2 6। तो इसका मतलब है कि ये जो ऑक्सीजन है ये छठे ग्रुप का एलिमेंट है। अगर हम देखें इधर से तो ये देखिएगा ऑक्सीजन छठे ग्रुप में पाया जाता है। सेम इस तरह आप किसी और एलिमेंट के अंदर अगर आप देखना चाहें, जैसा कि हम बात करते हैं सोडियम की, एटॉमिक नंबर इसका है 11। इसके 11 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 6 और 2 8, तीसरे में 1। तो इसका मतलब है के शेल में 2, एल शेल में 8 और एम शेल में 1। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हमारे पास है 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर 1 प्लस चार्ज आएगा। इसका मतलब है कि ये पहले ग्रुप का एलिमेंट है। और 3s1 है, s2 नहीं आया। s2 होता तो ये s ब्लॉक के दूसरे ग्रुप से होना था। अब s1 है, इसका मतलब है पहले ग्रुप का एलिमेंट है सोडियम। तो इस तरीके से किसी भी एलिमेंट की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देख सकते हैं कि वो उस एलिमेंट का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, अगर तो वो एस सब शेल में आता है तो उसका एस ब्लॉक होगा। अगर किसी एलिमेंट का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में आता है तो वो पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। इस तरह अगर किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में आता है तो वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। और अगर किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में आता है तो वो एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट का होगा, यानी उसका ताल्लुक एफ ब्लॉक से होगा। तो ये मैंने कुछ आपके सामने एग्जांपल भी दी हैं ताकि आपको इसका मज़ीद आइडिया जो है वो क्लियर हो जाए। तो इसके अलावा आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो
के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिस तरह आपने ये प्रोडक्ट टेबल सीखा है ताकि आपके दोस्त भी इसको सीख सकें। एक और मज़ेदार बात आपको बताता हूँ, इस प्रोडक्ट टेबल को इस्तेमाल करके आप बड़ी आसानी के साथ कीमी फार्मूले यानी कंपाउंड भी बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं? जब कोई भी कंपाउंड बनाते हैं तो ये बात आप क्लियर कर लें, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक मेटल और दूसरी तरफ नॉन मेटल, यानी एक पॉजिटिव पार्ट होता है, दूसरी साइड पे नेगेटिव पार्ट होता है। और अगर आप ये देखें कि हमारे पास प्रोडक्ट टेबल में जो 1A और 2A ग्रुप है और 3A ग्रुप है, ये तीनों क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यानी कि 1A 2A 3A ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, खर्च करते हैं, लूज करते हैं। तो लिहाजा इन पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन देने की वजह से, तो जो वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनको हम कहते हैं ये मेटल्स हैं। और इसी तरह अगर पांचवा ग्रुप देखें, छठा देखें, सातवां देखें, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गेन करते हैं, हासिल करते हैं, जिसकी वजह से उन पर नेगेटिव चार्ज आता है। लिहाजा इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले एलिमेंट्स जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। और मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में ये यहाँ ये आपको ग्रीन लाइन नज़र आ रही होगी, इससे इस साइड पे जितने भी एलिमेंट ये सारे मेटल हैं, इस लाइन से इस साइड पे जो एलिमेंट है वो नॉन मेटल हैं। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं सिलिकॉन है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है, टेन है, ये जो वो लेड है, ये वो एलिमेंट है जो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में पाए जाते हैं। इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं मेटलाइट्स, यानी कि पहले हमारे पास ये सारे कौन से हैं? मेटल्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हैं मेटल्स। और इस लाइन इस साइड पे सारी की सारी हमारे पास है नॉन मेटल्स। और इनके दरमियान में ये जो मैंने एलिमेंट बताए ये क्या है? हमारे पास मेटालाइट्स। अब मैं आपको एक कंपाउंड भी तैयार करके दिखाता हूं, वो कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले आप इधर से कोई पॉजिटिव आयन ले लें मेटल का। फॉर एग्जांपल आप ले लेते हैं इधर से सोडियम Na। अब आपको पता है इस पे चार्ज क्या है? +1 है। इधर से कोई नेगेटिव ले लें आप, फॉर एग्जांपल Cl ले लें, इस पे चार्ज क्या है? -1, क्लोराइड आयन। तो जब आपने इससे कंपाउंड तैयार करना है तो दो तीन बातें आपने माइंड में रखनी है कि पॉजिटिव रेडिकल पहले लिखना है, नेगेटिव रेडिकल बाद में लिखना है। फिर देखना है अगर तो दोनों रेडिकल की वैलेंसी बराबर है, सेम है, जिस तरह क्वांटिटी में ये +1 है ये -1 है, तो फिर आपने दोनों रेडिकल की वैलेंसी को कैंसिल कर देना है, एज सच कंपाउंड बना देना है। और अगर दोनों रेडिकल की वैलेंसी बराबर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? जो पॉजिटिव रेडिकल होगा उसकी वैलेंसी को नेगेटिव रेडिकल के नीचे लिखेंगे और नेगेटिव रेडिकल की वैलेंसी को पॉजिटिव रेडिकल के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो दोनों का के चार्ज की मिकदार सेम है, वो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसी तरह मैं एक कंपाउंड रेडिकल की एग्जांपल देता हूँ आपके पास। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव रेडिकल आप ले लेते हैं अमोनियम NH4+1, नेगेटिव रेडिकल आप ले लेते हैं सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। अब यहाँ पे गौर करें, पॉजिटिव रेडिकल पहले नेगेटिव बाद में, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव रेडिकल के ऊपर चार्ज +1 है, नेगेटिव रेडिकल के ऊपर है -2, दोनों चार्ज सेम नहीं है, इसका मतलब ये एक दूसरे के नीचे आएंगे। कैसे लिखेंगे अब इनको? ये जो चार्ज है 2 नेगेटिव नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2 हम इसके नीचे लिखेंगे, अमोनियम के नीचे। ये 1 हम लिखेंगे सल्फेट के नीचे। 1 बजाते खुद भी रेडिकल एक ही होता है, लिहाजा इसको एक को लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो ये आएगा, कैसे बनेगा? NH4। अब ये 2 है, अगर मैं 2 यहाँ पे लिखता हूँ ये 42 बन जाएगा, ये देखिएगा। तो इसका मतलब ये 2H के साथ लगा है, पूरे अमोनियम के साथ नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? ये 2 लिखेंगे। SO4 आप ऐसा च लिखेंगे, ये बन गया अमोनियम सल्फेट का फार्मूला। तो इस तरह आप इधर पीरियोडिक टेबल से या कोई भी रेडिकल लेके उससे अपनी मर्जी के कंपाउंड तैयार कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज के लेक्चर की आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ चुकी होगी। और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो
तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको याद करने में बहुत आसानी हो। और अगर आप चाहते हैं कि डेली बेस पे केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के प्रैक्टिकल्स की और लेक्चर की वीडियो हमें मिलती रहे तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी राइट साइड पे सब्सक्राइब का बटन है और उसके साथ बेल आइकन उसे दबाएं ताकि डेली बेस पे जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।